हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं स्कोर बूस्टर सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में बच्चों मैं लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के सभी सीबीएसई पेपर्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसा कि अपना बच्चों डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है, जिनको हम टोटल 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर लेक्चर में बच्चों मैं 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है। ज्वाइन करने के लिए आप mathsfact.in पर जा सकते हो या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है बच्चों एज ए क्लास नोट्स, बट सॉल्यूशंस ध्यान रखिएगा चैप्टर खत्म होने के बाद अपलोड होंगे। टीपीपी साथ के साथ अपलोड हो जाएंगे। टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आई होप पीवाईक्यू तो सबको बताइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपना एक लेक्चर खत्म हो चुका है बच्चों चेन रूल, जिसमें हमने बहुत ही इजी तरीके से चेन रूल को समझा था। आज हम कवर करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो उससे पहले फटाफट से स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लीजिए जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये फॉर्मूले बच्चों आपके दिमाग में होने चाहिए। रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, बट प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस करते टाइम आप फॉर्मूलों को सामने रख सकते हो, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले अपने आप ध्यान हो जाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इज द मेन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए तो ये 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, ये आपको पता होने चाहिए 6 के 6। उसके बाद ये लॉग और एक्सपोनेंशियल के हो गए। ध्यान रखिएगा ए की पावर एक्स में साथ में लॉग ए आता है, ई की पावर एक्स में लॉग ई आएगा तो लॉग ई 1 हो जाएगा। डन है, क्लियर। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये 15 स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक एक्स की पावर एन का होता है, वो तो सबको पता ही है। ठीक है, डन है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसको कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने यहां पर आपको दिया एक एक्स क्यूब, एक 3 की पावर एक्स और एक एक्स की पावर एक्स। यहां पर मैंने आपको 3 टर्म्स दिया है। अब इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंशिएशन से समझेंगे। तीनों टर्म्स को एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए तो यहां पर मैं आपको 3 टर्म्स दे रहा हूं, एक एक्स क्यूब, एक 3 की पावर एक्स और तीसरी दे रहा हूं मैं एक्स की पावर एक्स। अब इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ठीक है, फटाफट से इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स डिफरेंशिएट। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स की पावर एन वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स की पावर एन वाला। डन। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का? इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। 1 सेकेंड, इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में 1 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये याद रखिएगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बता दो क्या हो जाएगा। एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गई और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। डन है, तो ये तो हो गया बच्चों आपका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आ जाओ इस पे 3 की पावर एक्स में। अब 3 की पावर एक्स में बच्चे क्या करते हैं, पावर आगे ले आते हैं और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये लगाते हैं। बट ये क्या है, गलत है। क्या है ये बच्चों? इट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? इसमें लगेगा ए की पावर एक्स वाला। कौन सा लगेगा? ए की पावर एक्स वाला। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स और साथ में आता है log ए। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो 3 की पावर एक्स का क्या हो गया फिर? 3 की पावर एक्स का हो गया 3 की पावर एक्स इंटू log 3। इसमें ये फॉर्मूला हो गया। तो पता कैसे लगेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सर ऊपर तो आपने ये लगा दिया, नीचे आपने ये लगा दिया, तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो पता कैसे लगेगा? तो बच्चों दोनों टर्म्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे, यहां पर मैंने लिखा एक्स की पावर 3 और यहां पर मैंने लिखा 3 की पावर एक्स, इंटरचेंज कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जो नीचे वाली चीज होती है वो बेस होती है, ऊपर वाली चीज को पावर बोलते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है वो बेस है, ऊपर पावर है। तो आप देखोगे यहां पर बेस वेरिएबल है, मतलब एक्स है, बेस एक्स है जो कि वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट है 3। और यहां पर आप देखोगे बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। डन है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो जब भी बच्चों आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने किस पे टैग करना है, कांस्टेंट पे टैग करना है। किस पे टैग करना है? कांस्टेंट पे। तो जैसे यहां पर एक्स क्यूब है तो आपने किस पे टैग किया? 3 पे टैग किया। 3 की पावर एक्स 3 बेस है तो आपने 3 की पावर एक्स पे 3 पे टैग किया। तो 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स log 3।
एक्स क्यूब का पावर आगे आ गई, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अगर बेस कांस्टेंट है तो ये लगेगा, पावर कांस्टेंट है तो ये लगेगा, ये डिफरेंस है। अब इस पे आ जाओ। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक्स आगे ले आते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगेन ये क्या है, गलत है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला तो नहीं लगेगा, ये लगा दूं? नहीं। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब ये बताओ। अब नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? अब नीचे आप देख सकते हो बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पर यूज होगा बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या यूज होगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आई होप ये क्लियर है बच्चों। तो यहां से अभी हमने क्या सीखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगता है? कब लगता है? जब बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो। डन है? क्लियर? एक्स क्यूब है तो पावर पे अटैक होगा, 3 की पावर एक्स है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस पे अटैक होगा। डन? तो ये 3 टर्म्स थी, तीनों टर्म्स में ये डिफरेंस है बच्चों। इसमें पावर कांस्टेंट थी तो पावर आ गई आई, इसमें बेस कांस्टेंट है तो वो फॉर्मूला लगा, इसमें दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। अब लगाते कैसे है वो देख लो। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स की पावर एक्स को वाई मान लेंगे, एक्स की पावर एक्स को क्या मान लो, वाई, और फिर दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लोग। अब लोग में क्या होता है बच्चों, लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्स की पावर एक्स लिखा है, इसमें जो पावर है वो आगे आ जाएगी। पावर कहां आ गई, आगे आ गई, तो ये बन गया एक्स लोग एक्स और ये लिखा हुआ आपका लोग वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, लोग लेने के बाद क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो लोग वाई को डिफरेंशिएट किया तो पहले अटैक किस पे होगा, लोग पे होगा, पहला अटैक लोग पे फिर वाई पे। दिस इज योर फर्स्ट अटैक एंड दिस इज योर सेकंड अटैक। चेन रूल लगा, लास्ट सेशन में सीखा था। तो log y का क्या हो गया, 1 बाय वाई, log ऑफ समथिंग विल बी 1 बाय समथिंग इनटू dy बाय dx। साथ में क्या आएगा, dy बाय dx आएगा। क्यों? क्योंकि आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो। किसके टर्म में कर रहे हो, x के टर्म में, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ में क्या आएगा, dy बाय dx। डन? अगर y के टर्म में करते तो y का 1 हो जाता है, बट आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब यहां पे क्या लगेगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x। डन है? ये एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसल, ये बन गया 1 प्लस log x, और ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। डन है? क्लियर है? यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को वैसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स एक्स कैंसल, यहां पे 1 आ गया, ये आपका आ गया dy बाय dx। तो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले लोग लोगे और फिर पावर आगे लाकर डिफरेंशिएट करोगे। डन है बच्चों? और ये लगाना कब है, जब बेस में भी वेरिएबल होगा और पावर में भी वेरिएबल होगा। तो ये तीनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। इसमें पावर कांस्टेंट थी तो पावर पे अटैक हुआ, इसमें बेस कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है, तो लॉग डिफरेंशिएशन। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सोल्व। अब सो पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, x की पावर x का। यहां पे क्या आ गया, पावर में बस 2x आ गया और कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको y मान लोगे सबसे पहली चीज, क्योंकि y लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप y लिख के नहीं करोगे, सीधा करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो भी गिवन है उसको पहले y ले लो। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों लगेगा, क्योंकि बेस में भी x है और पावर में भी x है। डन? अब फिर क्या किया आपने, दोनों तरफ log लिया। क्या लिया बच्चों, दोनों तरफ log लिया। अब log क्या करेगा राइट हैंड साइड में, log की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, राइट हैंड साइड में जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो ये 2x कहां आ गया आपका, आगे आ गया। 2x कहां आ गया, आगे आ गया, तो ये बन गया 2x log x और यहां आ गया log y। अब मैं y को क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि जब हम log y को बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log पे अटैक होगा और फिर y पे अटैक होगा। ये ध्यान रखिएगा, पहले log पे और फिर y पे। डन है? अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब log पे अटैक हुआ तो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय y हो गया और फिर y का डिफरेंशिएशन भी होगा, और यहां पर y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर आएगा dy बाय dx। ये चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, y का क्या लिखोगे dy बाई dx। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या लगेगा, अगेन वही प्रोडक्ट रूल। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसा का वैसा ही, फिर पहले को वैसा ही रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया 1 बाई एक्स। आई होप प्रोडक्ट रूल तो सबको पता ही है। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसा ही, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहला वैसा ही रखा। डन। जिसको डिफरेंशिएट किया उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। डन। तो यहां से अब आपका dy बाई dx आ गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्या बच गया 2 log x, और ये x x कैंसिल 2, तो आप 2 भी कॉमन ले सकते हो वैसे तो 2 भी कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन आ गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बच गया अंदर log x प्लस 1, ये आपका dy बाई dx आ गया। चेक कर लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का 2023 का। अब y की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, जो गिवन है y क्या था x की पावर 2x है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, दैट्स इट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर y की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 2x जो गिवन है, जो अपन ने लिया था, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन सी। डन है बच्चों, इस तरीके से बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपन ने करना है। फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखिए। अब यहाँ पे tan x की पावर tan x दे दिया, ठीक है, तो बस वही करना है अब अपन ने, ये fx दिया, fx को y मान लो, fx को क्या मान लो, y, तो f डैश x का मतलब dy बाई dx निकालना है, f डैश x का मतलब क्या निकालना है, dy बाई dx। तो फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ log लिया। अगेन बच्चों अब मैं सीधा लिख दूं, log लेंगे तो पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, अंदर क्या बच गया, log ऑफ tan x बच गया। चेक कीजिए, ठीक है, log लिया तो पावर आगे आ गई, log की प्रॉपर्टी यूज करी है और साथ में log tan x आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, सीधा कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहले tan x को वैसे ही रखा, फिर log tan x को डिफरेंशिएट किया। अब log tan x में भी चेन रूल लगेगा बच्चों, पहले log पे टैग हुआ, फिर tan x पे टैग हुआ, पहले log पे टैग हुआ, फिर tan x पे टैग हुआ। तो log tan x पे जब अटैक करोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगेगा, log पे टैग किया तो log ऑफ समथिंग 1 बाई समथिंग, और tan x का क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x। tan x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। डन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, log पे टैग किया तो log ऑफ समथिंग विल बी 1 बाई समथिंग, फिर tan x पे टैग किया तो सीकेंट स्क्वायर x। डन। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन फिर वैसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये डिफरेंशिएशन बच्चों आप लोगों को याद होनी चाहिए। डन है, बस आप y को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका dy बाई dx आ गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे tan x कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर x बच गया, और वहां पर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर x log tan x। आप चाहो तो सीकेंट स्क्वायर x को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो कॉमन लेके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन लगती है, टीचर को भी अच्छा लगता है जो चेक करने वाला है। सीकेंट स्क्वायर x को क्या ले लो, कॉमन, अंदर क्या बच गया फिर बच्चों अपने पास 1 प्लस log ऑफ tan x। डन है, एंड में y जो था वो पुट कर दो, एंड में जो भी y है उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। एंड में ये y को रिप्लेस कर दो, y क्या अपना tan x की पावर tan x। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप क्लियर है बच्चों, कब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है और कैसे लगाना है। कब लगाना है, जब नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए फटाफट से। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि लोग तभी लगाते हैं जब नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लोग की वजह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर वैसे जरूरी नहीं है लगाना, अब सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सीधा कैसे, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहां पे ई की पावर का समथिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग होता है, पहले ई पे अटैक किया फिर पावर पे अटैक करोगे, पहले कांस्टेंट पे अटैक होगा फिर पावर पे अटैक होगा, चेन रूल लग जाएगा। या तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर लो, एक तो तरीका वो हो गया, बट दूसरा तरीका मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर बच्चों लोग ले लूं, क्या ले लूं, लोग, टेक लोग ऑन बोथ दी साइड्स। ऑब्वियस है, दोनों साइड्स लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी लेना पड़ेगा। यहाँ एक्स वाई है और वहां क्या दिया है, ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या लिया मैंने, लोग ले लिया, ठीक है। डन। अब यहां पर क्या यूज हो जाएंगी, लोग की प्रॉपर्टीज।
क्या यूज हो जाएंगी? log की प्रॉपर्टीज। log की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहली होती है log ऑफ ए बी। log ऑफ ए बी होता है बच्चों log a प्लस log b। और दूसरी वाली तो हम यूज कर ही रहे हैं, log ऑफ a की पावर n। a की पावर n में पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही अगर a बाय बी होता है तो बीच में माइनस लगता है। डन है? चलिए, तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर log xy लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log x प्लस log y। और यहां पर क्या आ जाएगा? पावर आगे आ गई, क्या बच गया? log e बच गया। क्या बच गया बच्चों? log e। अब log e क्या होता है? 1 होता है। log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, इट विल बिकम 1। log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ये याद रखना है, ठीक है। log e की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो log e 1 हो गया। तो यहां पर क्या बच गया अब अपने पास? log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये बच गया आफ्टर टेकिंग log। और आप देख सकते हो log लेने से एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या हो गई? सिंप्लीफाई हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मर्जी आपकी है, चाहे आप सीधा डिफरेंशिएट कर लो, सीधा डिफरेंशिएट करके भी आ जाएगा और log लेके भी आ जाएगा। डन? बट log लेके इजी रहेगा, ठीक है ना। तो अब log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया यहां पर? 1 बाई एक्स। log y का क्या हो जाएगा? अब log y का ध्यान से देखिएगा, log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। y पे भी टैक होगा। अब आप कहोगे सर यहां पे आपने फिर x पे क्यों नहीं किया? कर लो, x पे टैक करोगे साथ में क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dy बाई dx। सर ऐसे नहीं कर सकते, इसको x के टर्म में कर दो, इसको y के टर्म में कर दो डिफरेंशिएट। ऐसे नहीं होता बेटा, पूरी इक्वेशन को या तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करो या y के टर्म में। डन है? तो x की टर्म में कर रहे हैं तो ये 1 बाई एक्स, ये 1 बाई वाई, y का dy बाई dx आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या आ गया? x का 1, y का dy बाई dx, ठीक है। डन? पूरी इक्वेशन या तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी या y के रिस्पेक्ट में। तो हम जनरली किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो ये 1 बाई एक्स, x का 1 हो जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 बाई वाई, y का dy बाई dx 1 और y का dy बाई dx। क्लियर है? चलिए अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों? इसको dy बाई dx चाहिए आपको, तो जो चाहिए वो वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ। तो मतलब कि जिसके साथ dy बाई dx है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको एक तरफ ले आओ और बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ। तो यहां से मुझे फिर क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया 1 बाई वाई dy बाई dx, और ये जो माइनस dy बाई dx है उधर चला जाएगा, प्लस dy बाई dx। यही करते हैं ना, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होती है, ऐसा कुछ गिवन होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? हमें x चाहिए तो हम क्या करते हैं? x वाली टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ, बस वही चीज है। तो हमें dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। तो यहां से मेरे पास फिर क्या बच गया? 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब बस एलसीएम एलसीएम ले लो, क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे dy बाई dx क्या आ गया? कॉमन। क्या बच गया? 1 प्लस वाई अपॉन वाई, या फिर अब मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं, क्या बच गया? dy बाई dx कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बाई वाई बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब आप एलसीएम ले लो, तो dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लिया 1 प्लस वाई अपॉन वाई, यहाँ पर एलसीएम लिया x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, y ऊपर जाएगा, 1 प्लस वाई नीचे आएगा, तो y ऊपर गया, y इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस वाई। अब चेक कर लो, जो आपका आंसर आया वो सही है, बिल्कुल सही है। एंड में क्या लिख दोगे? हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि बच्चों ये 2 नंबर का है। अब 2 नंबर का, ये नंबर्स का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन कितना लेंथी है, मार्क्स का मतलब ये होता है बच्चों कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। ये नहीं है कि 2 नंबर में लेंथी भी आ सकता है, आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं ये, ठीक है। तो स्टेप आपको सारे लिखने पड़ेंगे। अगर आप अच्छी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको नंबर्स उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन देख के अगर आपका आंसर थोड़ा सा भी गलत हो ना, टीचर वैसे ही खुश होकर ज्यादा नंबर दे देगी कि बच्चे ने लिखा अच्छा है यार, ठीक है ना। डन? तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है सीबीएसई के पेपर में, ठीक है। तो यहां पर मैंने लोग लेके डिफरेंशिएट किया है, आई होप ये क्लियर है। आप चाहो तो सीधा भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन। ये वाला देखेंगे। अब ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। अगेन दोनों तरफ क्या ले लें? लोग ले लो, ठीक है ना।
फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखोगे क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो ये है, यहां पर x की पावर y है और पीछे सॉरी यहां पर x की पावर y है और पीछे xy है, वहां पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहां पे पावर में है। तो ये तो बिना लॉग के हो सकता था, बट क्या ये बिना लॉग के हो सकता है? अब ये वाला क्वेश्चन बिना लॉग के नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बिना लॉग के सोल्व नहीं हो पाएगी। तो फटाफट से लॉग लेके सोल्व कर देते हैं। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बिना लॉग के नहीं हो पाएगी, तो दोनों तरफ आपने लॉग लिया, ठीक है। यहां पर क्या है, x की पावर y और वहां पर क्या है, e की पावर x माइनस वाई। डन है। चलिए फटाफट से अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, पावर आगे आ जाती है, तो x की पावर y में y आगे आ गया, y इंटू लॉग x, और इसमें x माइनस वाई आगे आ गया, x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब log e की वैल्यू बताया था मैंने अभी, log e क्या होता है, 1 हो जाएगा। log e की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। डन। तो अपने पास अब बच क्या गया, अपने पास ये बच गया, y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये आ गया आफ्टर टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। log लेने के बाद अब अपने पास ये बच गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, log ही 1 हो जाता है। डन। अब अगेन दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। 24 का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ध्यान रखिएगा y का 1 नहीं लिखना, बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं। y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखोगे आप, y का क्या होगा, dy बाई dx। डन। तो y का dy बाई dx, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही। पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरा वैसे ही रखा, फिर पहले को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, log x का 1 बाई x हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या लग गया बच्चों, प्रोडक्ट रूल लग गया। डन। अब इस पे आ जाओ, इसमें x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए x को अलग डिफरेंशिएट किया, y को अलग किया, x का 1 हो गया, y का dy बाई dx हो गया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ। तो dy, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या log x को अलग समझ लेते हैं, log x को भी उधर ले जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इसको आप टुकड़े नहीं कर सकते कि ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, नहीं, इसको साथ में रखना है। तो ये पूरी टर्म यहां पर रखी और ये वाली टर्म को उधर ले गए, बाकी टर्म्स उधर ले जाएंगे। तो अपने पास क्या आया फिर बच्चों, अपने पास आया dy बाई dx इंटू लॉग एक्स और प्लस dy बाई dx, वो माइनस था उधर आके प्लस हो गया। तो dy बाई dx इंटू लॉग एक्स प्लस dy बाई dx इक्वल टू में क्या आया, ये y बाई x बन गया, प्लस के साथ ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां 1 बचा था, y बाई x उधर जाके माइनस हो गया। डन है, क्लियर हो रही है चीजें। अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन लिया, dy बाई dx क्या लिया, कॉमन, dy बाई dx कॉमन लिया, क्या बच गया अब अपने पास, log x प्लस 1, ये बच गया, इक्वल टू यहां पर एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, x माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है, चेक कीजिएगा। डन है। तो अब अपने पास क्या आ गया, यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई बाय x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और फिर इसके बाद बजेगा एरर, क्या एरर है, आप देखोगे आपको प्रूफ जो करना था उसमें सारी टर्म्स किसकी टर्म में है, x की टर्म्स में है। dy बाई dx को किसकी टर्म में लिखना है आपने, सिर्फ x की टर्म में, बट आपका जो dy बाई dx आया बच्चों उसमें y भी है, उसमें क्या है, y भी है। तो क्या करेंगे, इसमें y भी आ रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ सोचो, मतलब कि ये y को अपने को x की टर्म में लिखना है, तो वो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे, ठीक है। अब y को लिखने की बजाय आप देख सकते हो यहां पे भी x माइनस वाई है, यहां पे भी x माइनस वाई है, तो ये पूरा ही उठा के लिख दो। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से y निकालते हैं, बट x माइनस वाई, सॉरी यहां पे भी y है, तो आपको y निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहां पे y ना होता तो मैं सीधा x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देता, ठीक है। तो y को इधर लेकर आएंगे, इक्वल टू x, y कॉमन लिया, log x प्लस 1 इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x बाई log x प्लस 1। अब ये y की वैल्यू उठाकर बच्चों आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी।
ठीक है, अब पुट कैसे करोगे वो भी आप फटाफट से देख लो। ये y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, उठाकर वहां पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ किसकी टर्म में चाहिए, x की टर्म में चाहिए, और y की वैल्यू कहां से निकाल ली मैंने, यहां से निकाल ली। ठीक है, डन। अगर यहां पे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर यहां पर y ना होता तो मैं सीधा x माइनस वाई को उठा के यहां पर log x लिख देता, डेट्स इट। x माइनस वाई को उठा के log x लिख देता, बट यहां पे y है, तो अगर मैं x माइनस वाई को फिर से y log x लिख दूंगा तो उसका कोई तुक नहीं है। डन है, चलिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करोगे यहां पे आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, मैं क्या करता हूं x माइनस वाई को ही y log x लिख देता हूं। x माइनस वाई, इस पूरे को y log x लिख दो, पूरे को y log x लिख दिया, नीचे क्या बच गया, नीचे क्या है मेरा x इंटू log x प्लस 1, और फिर अब y को रिप्लेस कर दूंगा। y क्या है मेरा, ये है, ताकि मुझे सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, तो मैंने सीधा x माइनस वाई लिखा और y को रिप्लेस कर दो। y क्या है मेरा, ये है, x अपॉन log x प्लस 1। तो जैसे ही मैं y को लिखूंगा x अपॉन log x प्लस 1, x क्या हो जाएगा कैंसल, और नीचे वाला log x प्लस 1 हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पुट करके दिखा देता हूं। y को क्या लिखा, log x अपॉन log x प्लस 1, ये मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, इस y की। ठीक है बच्चों, इंटू log x, और नीचे में क्या था, नीचे में आपके पास है x इंटू log x प्लस 1। तो आप देखोगे बच्चों ये वाला x और ये वाला x क्या हो गया, कैंसल, तो ये log x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो अपने पास आ गया log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों पूरा सिंप्लीफाई होगा ये। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ता है। डन है, चलिए, हेंस प्रूव्ड। तो जब तक पूरा प्रूव नहीं करोगे आपका पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके फिर से देख लो क्या किया, y को रिप्लेस करना था, तो यहां से पहले मैंने y निकाला, अब y को सीधा रिप्लेस करने की बजाय मैंने क्या किया, x माइनस वाई को लिख दिया y log x, ताकि मुझे सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े। ठीक है, x माइनस वाई को लिख दिया y log x, और फिर बाद में y को रिप्लेस कर दिया। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर है, ये वाला ट्राई करते हैं फटाफट से। अब ये भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ठीक है, फटाफट से इसको भी ट्राई कर ले। अब यहाँ पे y की पावर x है, पीछे क्या था, x की पावर y था, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो अगर आपने ये PYQs किए हुए हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो फटाफट से लोग ले लेते हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन बिना लॉग के नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो लॉग लिया तो ये बन गया log ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर y माइनस एक्स। चेक कीजिएगा, अगेन पावर्स को आप आगे ले आए तो ये बन गया x इंटू log y, और ये क्या बन गया y माइनस एक्स इंटू log e इंटू log e। ठीक है, अब log e तो आपका अगेन 1 हो गया, log e क्या हो गया 1 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ये बच गया। अब फटाफट से इसको क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट। अब ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन इजी होगा। ठीक है ना, कंपैरेटिव टू जो अपन ने पीछे किया, देख लेते हैं बाकी। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पिछले में थोड़ा सिंप्लीफाई ज्यादा किया था अपन ने। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, अगेन यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log y प्लस x इंटू, अब log y का क्या हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले log पे टैक हुआ, पहले log पे टैक हुआ, फिर y पे टैक हुआ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log y वैसे को वैसा ही रहा, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरा रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहला वैसा का वैसे ही रखा। इक्वल टू में क्या आएगा y माइनस एक्स, तो x का तो 1 हो गया, y की जगह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डन, अगेन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो ये वाली पूरी टर्म और ये पूरी टर्म है एक्स बाई वाई। ठीक है, इसको एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आएंगे तो ये बन गया एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, क्या लगेगा बीच में, माइनस। ठीक है, इक्वल टू में अब ये वाली टर्म उधर जाएगी, 1 इंटू log y मतलब log y,
क्योंकि 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू log y, ठीक है। तो ये log y उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये माइनस log y, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, -1। डन। dy बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स क्या लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया x बाई वाई -1 इक्वल टू में क्या आ गया, यहां पर आप माइनस चाहे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो log y +1। डन। अब यहां पे आप एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो x माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस ऑफ log y +1। अब अगेन आपको dy बाई डी एक्स किसकी टर्म में चाहिए, y की टर्म में चाहिए। अपने क्या आ रहा है यहां पर x भी आ रहा है, तो वही सेम चीज करेंगे जैसे अपन ने पिछले में किया था, x माइनस वाई को पुट करेंगे और यहां से x भी निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर है। तो जैसा आप देख सकते हो बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो 24 में आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। डन है ना। तो PYQs करने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इंटू log y +1, नीचे क्या आ गया x माइनस वाई, नीचे क्या आ गया x माइनस वाई। डन। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स ये आ गया अपने पास। तो ये तो आया अपना x और y की टर्म में, अपने को सिर्फ किसकी टर्म में चाहिए, अपने को सिर्फ किसकी टर्म में चाहिए, y की टर्म में चाहिए। तो अगेन मैं बच्चों क्या करूंगा, ये माइनस मैं नीचे दे देता हूं, सीधा दे दूं, माइनस को क्या किया मैंने नीचे दे दिया, तो नीचे दे दिया तो x माइनस वाई क्या बन जाएगा y माइनस एक्स। आई होप ये क्लियर है। ये माइनस मैंने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो x माइनस वाई क्या बन गया y माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है y माइनस एक्स लिखा हुआ है। डन है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं पहले x को रिप्लेस करने की बजाय पूरा का पूरा y माइनस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा, पूरा का पूरा y माइनस एक्स को रिप्लेस कर लो। तो y माइनस एक्स क्या है, x log y है, तो मेरे पास क्या आ गया फिर यहां से, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है कुछ बच्चों को, तो अगर आप यहां तक भी छोड़ दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं कि 0 नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट जो पूछा है वहां तक तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। ये 4 नंबर का दिया, देखो अब सेम क्वेश्चन 24 में इन्होंने 2 नंबर का दिया, पता नहीं कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। डन है। चलो वैसे होना तो ये 4 नंबर का ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखना है तो y माइनस एक्स को रिप्लेस किया, y माइनस एक्स की जगह आ गया x log y, तो अपना क्या बन गया ये y इंटू log y +1, फिर y माइनस एक्स की जगह बच्चों क्या लिख दिया x log y। बट अगेन यहां पे अभी भी x बच रहा है, अभी भी x बच रहा है, तो अब x बच रहा है, तो अब अगेन अपन क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ ले जाओ, तो मतलब ये माइनस एक्स यहां पर ले आओ प्लस एक्स, यहां से x क्या लिया कॉमन, log y +1 इक्वल टू y, तो यहां से x आ गया, x क्या आ गया y अपॉन log y +1। चेक कीजिए ये आपका x आ गया, इस x को बस पुट कर दो वहां पर, इस x को क्या किया वहां पर पुट कर दो, x क्या है y अपॉन log y +1, तो x की जगह अपन ने पुट किया y अपॉन log y +1। ये आपका x मैंने यहां पर पुट कर दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है y इंटू log y +1, और नीचे क्या आ गया, नीचे ये x आ गया इंटू log y। तो आप देख सकते हो y से y तो क्या हो गया कैंसल, y से y क्या हो गया, ये वाला y और ये वाला y कैंसल, ये log y +1 ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो log y +1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बच गया log y बच गया, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। तो जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल सेम, बस डिफरेंस क्या है x और y इंटरचेंज कर दिए, x और y क्या कर दिए इंटरचेंज, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो आप चाहो तो बच्चों सीधा यहां पर x को रिप्लेस कर सकते थे, x की वैल्यू ये लिख दो, बट x को रिप्लेस करोगे फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, टू अवॉइड द सब्ट्रैक्शन पहले मैंने y माइनस एक्स को लिख दिया, y माइनस एक्स को क्या लिख दिया x log y, फिर मैंने x को रिप्लेस कर दिया, उससे क्या कैलकुलेशन और इजी हो गई। अगर आप सीधा x को पुट करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। डन। वैसे ही मैंने यहां पर किया था, x माइनस वाई को रिप्लेस किया, x माइनस वाई को क्या लिखा y log x, फिर मैंने y को रिप्लेस किया। क्लियर है बच्चों। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि पूरा एक्सप्रेशन x की टर्म में कैसे आएगा, पूरा y की टर्म में कैसे आएगा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, बट इतना तो आपको आना चाहिए।
डन है, क्लियर। तो समथिंग ऑब्वियस है बच्चों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो इतना भी अगर आप सोल्व कर लेते हो तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर है कैसे मैंने सोल्व किया है, पूरा एक्स की टर्म में कैसे लेकर आया और यहां पर भी पूरा वाई की टर्म में कैसे लेकर आए, सेम ही प्रोसीजर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहां पर अपने को दो फंक्शन दिए हैं सम के साथ, और उसमें से आप ये वाला टुकड़ा देखोगे तो यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो ये वाला जो टुकड़ा है बच्चों, ये तो log से ही डिफरेंशिएट होगा, विदाउट log नहीं हो सकता। हालांकि ये वाला आप डायरेक्टली कर सकते हो, डन है। बट क्योंकि एक टुकड़ा log से होगा तो आपको पूरा ही log के साथ करना पड़ेगा, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको y मान लो, क्या मान लो, इसको y मान लो। तो ये बन गया साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ log लिया और लिख दिया log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स की पावर x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। और ये क्या है, क्या ये गलत है, क्या ये बच्चों गलत है। अब क्यों गलत है, ध्यान से देखिएगा। गलत क्यों है बच्चों, log ऑफ a प्लस बी, log ऑफ a प्लस बी log a प्लस log b नहीं होता। मतलब कि log जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, log को आप प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप ये क्लियर है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेके इसका log ले लिया, इसका log ले लिया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, क्योंकि log जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, डन। तो ये कब होता है, ये बच्चों तब होता है जब अंदर log a b होता है। क्या होता है, अंदर log a b मल्टीप्लाई में होता है, तब आप लिखते हो log a प्लस log b। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यही फॉर्मूला इसमें भी लगा देते हैं, तो ये गलत है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, अब क्योंकि log तो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसको कैसे करोगे बच्चों, इसमें आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। अब अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखो। आप क्या करोगे, इस पूरे को fx मान लो, इस पूरे को fx फंक्शन मान लो और इसको gx फंक्शन मान लो। तो हम क्या करेंगे, gx को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, fx को अलग करेंगे। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे dy बाई dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, एक बार पहले मैं y लिख देता हूं। तो अपना y क्या आ गया, y क्या बन गया, ये fx है, तो fx प्लस gx बन गया। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx विल बी f डैश x प्लस g डैश x। dy बाई dx विल बी इसका डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन। चेक कीजिए, डन है, ये आपका dy बाई dx है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोनों टुकड़ों को आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक टुकड़े को मैंने fx मान लिया, दूसरे को मैंने gx मान लिया। अब दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों के डिफरेंशिएशन को ऐड कर दूंगा। दैट विल बी योर dy बाई dx। आई होप ये क्लियर है। चलिए फटाफट से आप सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स डू। तो ये वाला पॉइंट बच्चों आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अंदर a प्लस बी है तो log प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डन। तो अब जो सा log से होगा उसको log से करेंगे, जो विदाउट log हो जाएगा उसको विदाउट log से भी आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है दोनों को आपको log से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो fx क्या है मेरे पास, fx है साइन x की पावर x है। अब इसको तो log से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है। तो इसको किससे करना पड़ेगा, log लेके ही। तो दोनों तरफ क्या लिया मैंने, log लिया, log ऑफ fx, और log लिया तो x पावर आगे आ गई, x इंटू log ऑफ साइन x। चेक कीजिएगा, ये आ गया, डन है। अब डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट किया, अगेन बच्चों पहले log पे अटैक होगा, फिर fx पे अटैक होगा, डन। log पे अटैक हुआ तो log ऑफ समथिंग विल बी 1 बाई समथिंग, और फिर fx पे अटैक हुआ तो fx क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, डैश लग जाएगा। f की जगह पे क्या आ गया, f डैश आ गया, डन। अब उधर आ जाओ, इधर क्या लगेगा, अगेन वही प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या लगा, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे को वैसा का वैसा ही रखा, प्लस फिर पहले को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन में अगेन यहां पर चेन रूल लगेगा,
जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। तो पहले log पे टैक हुआ, फिर साइन एक्स पे टैक हुआ। तो log पे टैक हुआ तो 1/sin, और फिर साइन पे टैक हुआ तो कोस। चेक कर लीजिए, डन है। ये आपका आ गया, यहां से आपका dy f डैश x आ जाएगा। अब यहां से देख लो f डैश x क्या बन गया अपना। अब ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा मैं f डैश x, ठीक है। तो f डैश x क्या हो जाएगा यहां पर, f डैश x में fx क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। fx को क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अंदर क्या बच गया, ये बच गया log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x प्लस x इंटू कोस एक्स बाय साइन एक्स क्या बन गया, कोट एक्स बन गया। कोस एक्स बाय साइन एक्स क्या बन गया, कोट एक्स बन गया। डन, चेक कर लीजिए। और बच्चों आई होप आप देख सकते हो मेरी प्रेजेंटेशन, है ना तगड़ी। तो ऐसी प्रेजेंटेशन आप लोगों की भी होनी चाहिए पेपर में, तभी मजा आएगा, चेक करने वाले को भी और आपको भी, ठीक है ना। डन है, चलिए। तो ये अपना एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स क्या आया, एफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। डन। अब जी डैश एक्स निकालेंगे। ये तो अभी अपन ने क्या निकाला, एफ डैश एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स। आई होप ये तो 4 नंबर का हो, थैंक गॉड ये 4 नंबर का है। चलिए अब जी एक्स क्या अपने पास, साइन इनवर्स रूट एक्स। जी एक्स क्या है बच्चों अपने पास, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब मुझे बताओ क्या इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log लेने की जरूरत है, नहीं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log लेने की जरूरत नहीं है। सीधा डिफरेंशिएट करोगे, सीधा कैसे, पहले साइन इनवर्स पे टैक होगा, फिर रूट एक्स पे टैक होगा। तो जी डैश एक्स लिखेंगे। एंड आई होप साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, क्या होता है साइन इनवर्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट मी शो यू, ठीक है। चलिए तो ये साइन इनवर्स का है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। डन, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे x की जगह पे क्या है बच्चों, रूट एक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। x की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर करना है मुझे। क्लियर है बच्चों, डन है। जैसे कि मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, साइन इनवर्स कैपिटल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, इट विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर बस x की जगह पे क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। कैपिटल एक्स की जगह पे क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। क्योंकि मैंने बताया था जिस पे हम अटैक करते हैं सिर्फ उसका चेंज होता है, अंदर वाला फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर रूट एक्स पे अटैक किया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन समझ लो क्या होएगा, और ये याद रखना है अब, क्योंकि बार बार आप ऐसे नहीं करोगे, इसको याद रखना है। रूट एक्स बोले तो x की पावर हाफ, x की पावर हाफ। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे आती है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है। हाफ माइनस 1 बोले तो माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 बोले तो माइनस हाफ। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाओ, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हाफ पावर का मतलब रूट एक्स। तो ये होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स। ये याद रखो बच्चों अब, क्योंकि बार बार ऐसे करोगे तो काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। इसको अब ध्यान रखना है। चलिए तो अब सीधा लिख सकते हो, वहां पर ये वाले सारे स्टेप्स करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको समझाया है वहां पर आप सीधा लिख सकते हो। रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, सीधा लिख दो। कैसे आया, क्लियर है ना। एक्स की पावर हाफ, पावर आ गया ही, पावर -1 हो गई, माइनस हाफ हो गई, नीचे लेके गए प्लस हाफ, रूट एक्स हो गया। डन। चलिए तो ये बच गया अब अपने पास बच्चों 1/2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस एक्स। चेक कीजिएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 रूट ऑफ एक्स को अंदर ले गए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। चेक कीजिए, ये अभी फाइनल नहीं आया एक्चुअल में, ये क्या आया, सिर्फ आपके पास जी डैश एक्स आया है। क्या आया ये, जी डैश एक्स। डन, दिस इज योर जी डैश एक्स। चलिए ठीक है बच्चों, ये जी डैश एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब दोनों को बस यहां पे लिख दो, तो आपका dy बाई dx आ जाएगा। क्या करना है एंड में, आपने क्या करना है, बस एंड में आप ये लिखोगे कि dy बाई dx विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट्स इट। दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। log जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसलिए आपको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों टुकड़ों को। तो एक टुकड़े को मैंने fx मान लिया, एक टुकड़े को gx, तो ये y ये बन गया। तो fx को अलग किया डिफरेंशिएट, gx को अलग किया, और दोनों को डिफरेंशिएशन ऐड कर दोगे। डन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है ये भी, ठीक है।
तो ये वाला आप लोग बच्चों खुद ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सेम है, बस यहाँ पर कोस इनवर्स है, वहां पर साइन इनवर्स था, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर कोस एक्स है। डन है? चलो मैं कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, फटाफट से कर देंगे आप इसको। तो क्या करेंगे बच्चों, कोस एक्स की पावर एक्स कोस इनवर्स, आप देख सकते हो ये 24 में आया है और ये वाला क्वेश्चन 17 में दिल्ली वाले में। तो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बच्चों, तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। डन है? चलिए, तो इसको क्या मान लो, अब इसको एफ एक्स मान लो, अगेन वही चीज, इसको आप जी एक्स मान लो। ठीक है, तो अब मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं बच्चों, तो एफ एक्स क्या हो गया अपने पास, एफ एक्स हो गया अपने पास कोस एक्स की पावर एक्स। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लूंगा मैं, लोग लूंगा, दोनों तरफ मैंने लोग लिया, पावर आगे आ गई। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर दो, अब आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो पहले लोग पे अटैक होगा, पहले लोग पे अटैक होगा, फिर एफ एक्स पे अटैक होगा। तो लोग पे अटैक हुआ तो लोग ऑफ समथिंग विल बी 1 बाय समथिंग इंटू एफ डैश एक्स, इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, फिर पहले को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब log cos x में जब log cos x को डिफरेंशिएट करोगे अगेन चेन रूल लगेगा, तो log पे अटैक हुआ तो 1 बाय cos x। अब cos x का होता है माइनस साइन x, ये याद रखिएगा बच्चों, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो ये आ गया, चेक कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये क्या निकल रहा है अपना, एफ डैश एक्स निकल गया, क्या निकल गया ये, एफ डैश एक्स। तो यहां से अब मैं सीधा लिखूंगा, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां क्या बच गया, log ऑफ कोस एक्स, log ऑफ कोस एक्स माइनस एक्स tan x, sin x by cos x will be tan x। चेक कीजिए, ये आपका पूरा आंसर f डैश x आ गया। डन? अब देख सकते हो कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं लाइनें खींच खींच के। यही चीज अगर आप सीधा लिखोगे तो कंफ्यूजन होती है कि कौन सी चीज कहां पे क्या लिखी हुई है। तो देख सकते हो कैसे मैंने लाइनें खींच खींच के डिवाइड किया है। तो आप ऐसा पेपर में भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से कि आपको पता, चेक करने वाले को भी दिखना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या चीज हो रही है। ठीक है ना, अलग अलग चीजें दिखनी चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है। जब हम लाइनें नहीं लगाते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता कि कौन सी चीज कहां पे क्या है। तो अगर चेक करने वाले को दिख रहा है और उसको आसानी होगी चेक करने वाले को, तो वो नंबर भी फिर ज्यादा देगा, खुश हो गए। ठीक है ना, चलिए, तो जी एक्स क्या है, कोस इनवर्स रूट एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों आपको log लेने की जरूरत नहीं है, अगेन वही चीज, पहले कोस इनवर्स पे अटैक हुआ, फिर रूट एक्स पे अटैक हुआ। अब कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चों सिमिलर होता है, बस क्या लगता है यहां पर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है कोस इनवर्स में, बस माइनस आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेम है, तो ये बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह क्या आएगा, रूट एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह क्या आया, रूट एक्स आया, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, डन। फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया बच्चों -1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बच गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बच गया। अब एक्स को चाहे आप आगे क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो एक्स को अंदर ले गए, ये बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका जी डैश एक्स आ गया। सिंपल, क्या आ गया ये, जी डैश एक्स। अब अगेन बच्चों अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे तो हो सकता है चेक करने वाला आपका आधा या एक नंबर काट दे। क्यों? क्योंकि ये तो आपने सिर्फ एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स निकाला है। फाइनल आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों के डिफरेंशिएशन का सम, दोनों के डिफरेंशिएशन का सम। तो ये आपको एंड में लिखना पड़ेगा। डन है? तो एंड में ये वाला डिफरेंशिएशन लिखा, ये वाला लिखा, दोनों को ऐड किया। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे जब प्लस में है। ठीक है, अब अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि ये वाला log से ही होगा। अगर मान लो ये भी विदाउट log हो जाता, मान लो यहां पर x की जगह पे स्क्वायर होता, तो यहां पे सीधा डिफरेंशिएट कर देते।
यहां पर क्या सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे अलग अलग करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ये वाला log से होगा और जो log है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये वाला log से होगा और log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए इसको अलग करना पड़ा और उसको अलग करना पड़ा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखिए, अब फटाफट से कर लेते हैं। अब इसमें क्या दोनों हम log से कर सकते हैं, दोनों पार्ट हम log से कर सकते हैं। हालांकि ये वाला भी बिना log के हो जाएगा क्योंकि बेस कांस्टेंट है, बट इसको भी अगर आप log से कर लोगे तो इजी रहेगा। तो फटाफट से निपटा देते हैं क्वेश्चन भी। तो y अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों? e की पावर x स्क्वायर कोस x प्लस कोस x की पावर x। तो इसको अपन ने fx मान लिया, वही सेम चीज, ये आपका fx हो गया, ये आपका gx हो गया, ये आपका fx हो गया और वो आपका gx हो गया। डन है? तो f डैश x निकाल लेंगे, g डैश x निकाल लेंगे। तो fx क्या है मेरे पास? e की पावर x स्क्वायर कोस x। ठीक है, तो यहां पर f डैश x निकालने के लिए अगेन आप log ले सकते हो। log लिया, log लिया तो पावर क्या हो गई? आगे आ गई। अब मैं आगे log e नहीं लिख रहा, log e 1 हो जाएगा, वो नहीं लिख रहा मैं। ठीक है ना, पावर आगे आ गई, log e क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे अगेन चेन रूल लगेगा, 1 बाई एफ एक्स, log पे डिफरेंशिएट किया 1 बाई एफ एक्स पे डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, इक्वल टू में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x कोस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन x। कोस x का क्या होता है? माइनस साइन x। तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, चेक कीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा का वैसे रखा, पहले को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कोस x का माइनस साइन x। डन। तो यहां से मेरे पास f डैश x आ गया। f डैश x क्या आ गया? अब देख सकते हो बच्चों, log लेने से ज्यादा इजी हो गया, ये log लेने से इजी हो गया ना। अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सीधा करोगे तो पहले e पे टैग होगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो e पे टैग हुआ फिर इस पे टैग होगा, वही सेम चीज है। ठीक है, तो fx को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंदर क्या आ गया? 2x कोस x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x। ठीक है, ये आपका f डैश x आ गया। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, इस f डैश x में fx आ रहा है तो इस fx को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहां पर fx था, यहां पे भी fx था, इस fx को भी रिप्लेस करना होगा आपको एंड में। fx कौन सा है जो आपने लिया है? वो fx ये है, यहां पर आप लिखोगे fx। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर भी, जो आपने fx लिया है इस fx को यहां लिख दोगे। डन है? तो fx को fx की टर्म में नहीं रखना, क्योंकि हमने fx gx तो खुद लिया है ना, ये अपना यूनिवर्स है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ ना कि ये fx है ये gx है, ये तो अपने खुद एज्यूम किया है। तो आपका आंसर fx की टर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो fx को आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, एंड में। चलिए अब gx का कर देते हैं। gx भी log लेके ही होगा, तो gx के अपने पास cos x की पावर x। अब log लेके क्यों होगा? ये भी क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो फटाफट से log लिया, यहां पर पावर आगे आ गई log ऑफ cos x। ठीक है, डन है, log ऑफ gx। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, पहले log पे टैग हुआ 1 बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, log ऑफ cos x, फिर x को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब log cos x को करेंगे अगेन, जब इसको करेंगे चेन रूल लगेगा। log पे टैग किया तो log पे टैग किया तो 1 बाई cos x, cos x पे टैग किया तो माइनस साइन x। चेक कीजिए, वही सेम चीज है और कुछ नहीं है। डन है? चलिए फटाफट से अब जी डैश एक्स लिख देते हैं। तो यहां से मेरे पास बच्चों जी डैश एक्स आ गया। ठीक है ना, चलिए। हाँ, वहां पे आप कलर मत चेंज करते रहना, यहाँ पे तो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, वहां पे मत ले जाना 2-3 पेन। कलर चेंजिंग अलाउड नहीं होती है मेरे ख्याल से सीबीएसई में। ठीक है, और ना भी करो, क्योंकि कलर चेंजिंग में टाइम ही वेस्ट होगा आपका, तो वहां पे कलर चेंजिंग मत करते रह जाना। ठीक है, यार सर ने तो कलर चेंज करके लिखा है, बढ़िया लग रहा है, मैं भी कलर ले जाता हूँ। ठीक है, ये मत सोचना, फिर आपके आधे क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर मत बोलना मेरे को गालियां दोगे फिर तुम लोग। ठीक है, चलो, तो ये gx को मल्टीप्लाई किया, ये बच गया log ऑफ cos x,
और साथ में क्या आ गया बच्चों, माइनस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेन एक्स, ये आपका जी डैश एक्स आ गया। अब अगेन जी डैश एक्स में जी एक्स को रिप्लेस कर लेना, जो भी आपने जी एक्स लिया है उसको रिप्लेस कर लेना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एफ डैश एक्स आ गया, जी डैश आ गया, तो बस अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एंड में ये लिख देता हूं मैं, लिखा आप खुद लेना, एंड में दोनों को क्या करना है आपने, ऐड करना है। तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों के डिफरेंशिएशन का सम, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। डन है, क्लियर है, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लिया, जी डैश एक्स निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दो। एफ डैश एक्स भी मैंने लोग लेके निकाल लिया, लोग ही वन हो जाएगा। विदाउट लोग भी कर सकते हो, विदाउट लोग में बस पहले ई पे अटैक होगा, फिर पावर पे अटैक होगा। पहले किस पे अटैक करते हैं, कांस्टेंट पे, ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग रहेगा, फिर पावर पे अटैक किया। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कर दीजिए फटाफट से। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, इसमें भी वही सेम चीज करनी है। अब दोनों टुकड़े यहाँ पर लोग से ही होंगे, कोई और तरीका नहीं है यहाँ पर। तो दोनों टुकड़े लोग से होंगे तो दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। अगेन अब सीधा लोग लेके नहीं कर सकते, काफी बच्चे क्या करते हैं, सीधा लोग ले लेते हैं। सीधा लोग लेके क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग है बच्चों वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा लोग ले लेंगे, लोग वाई इसका भी लोग ले लिया और इसका भी लोग ले लिया, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो एफ एक्स को आप अलग, ये एफ एक्स मान लो और वो जी एक्स मान लो, तो दोनों को आपको अलग अलग वो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ठीक है, चलिए तो एफ एक्स के अपने पास एक्स की पावर कोस एक्स, लोग लिया, एक्स की पावर कोस एक्स लोग लिया, तो ये बन गया लोग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, पावर आगे आ गई, कोस एक्स इंटू लोग एक्स। ठीक है, पावर आगे आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन बच्चों, लोग एफ एक्स में क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो पहले लोग पे टैक हुआ तो ये बन गया 1 बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स पे टैक हुआ, एफ एक्स का क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में, इक्वल टू में क्या आ गया, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, दूसरा वैसा का वैसे ही रखा। ठीक है, डन है, फिर पहले को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, लोग एक्स का क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो जाएगा, लोग एक्स का क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। डन है बच्चों, तो यहां से मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इंटू ये बन गया माइनस साइन एक्स लोग एक्स, और ये कोस एक्स बाई एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स लोग एक्स इंटू कोस एक्स बाई एक्स, इंटू नहीं सॉरी प्लस कोस एक्स बाई एक्स, चेक कर लीजिए। ठीक है, माइनस साइन एक्स लोग एक्स प्लस कोस एक्स बाई एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। क्या आ गया, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, चेक करिए। डन, अब इस एफ डैश एक्स में आप एफ एक्स को रिप्लेस कर देना एंड में, क्योंकि एफ एक्स आपने खुद एज्यूम किया, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो जो भी आपने ये एफ एक्स लिया है इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव ऑन। चलिए बच्चों अब जी एक्स को कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब जी एक्स को करेंगे, जी एक्स क्या दिया अपने को, कोस एक्स की पावर साइन एक्स, फटाफट से अब इसको कर देते हैं, कोस एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, दोनों तरफ अगेन आपने क्या लिया, लोग लिया, दोनों तरफ क्या लिया आपने, लोग लिया, तो लोग लिया तो ये बन गया लोग ऑफ जी एक्स, यहां पर पावर आगे आ गई, साइन एक्स इंटू लोग ऑफ कोस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे लोग ऑफ जी एक्स को, तो पहले लोग पे टैग होगा, फिर जी एक्स पे टैग होगा, तो साथ में जी डैश एक्स आ जाएगा। डन है, तो ये बन गया 1 बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, इक्वल टू, यहां पर अगेन वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कोस एक्स आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू लोग ऑफ कोस एक्स,
फिर log ऑफ cos x का किया, sin x वैसा का वैसा ही रहा। अब जब log cos x का करोगे तो अगेन चेन रूल लगेगा। तो पहले log पे टैग होगा, log का 1 बाय cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया। चेक कीजिएगा, cos x का क्या हो गया, माइनस sin x हो गया। डन है। चलिए, तो ये प्रॉपर तरीके से फिर अपने पास क्या आ गया, g डैश x आ गया, gx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया cos x इंटू log ऑफ cos x। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा, ये लंबा जा रहा है। ये बनेगा बच्चों g डैश x क्या आ गया, gx इंटू cos x log ऑफ cos x, और ये इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos x, या फिर आप इसको tan x लिख दो, ये आपकी मर्जी है। तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x, कैसे मर्जी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया आपका g डैश x आ गया। अगेन एंड में इस g डैश x में g को रिप्लेस कर लेना, gx को रिप्लेस कर लेना। ठीक है, ये आपका g डैश x आ गया। डन, इसमें इस gx को रिप्लेस कर लेना। डन है। तो वही सेम चीज, सेम प्रोसेस है बच्चों, दोनों टुकड़े अलग अलग डिफरेंशिएट किए, fx को अलग डिफरेंशिएट किया log लेके, इसको भी डिफरेंशिएट किया log लेके। फिर एंड में जो dy बाई dx होगा बच्चों, वो क्या होगा, दोनों के डिफरेंशिएशन का सम। dy बाई dx विल बी f डैश x प्लस g डैश x, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आई होप क्लियर है। चेक कर लीजिए एक बार सॉल्यूशन पार्ट। डन है, 4-4 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन। डन, चलिए, तो fx को अलग डिफरेंशिएट किया, gx को। डिफरेंशिएशन तो आई होप क्लियर है बच्चों सबको। पावर आगे लिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, जब log cos x को करेंगे तो चेन रूल लगेगा, सो ऑन। तो पिछला सेशन बच्चों जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको चेन रूल आता है तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं फटाफट से। अब ये भी वही सेम चीज है, दो टुकड़े हैं, दोनों को अलग अलग लेंगे। तो y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अलग अलग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो log है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, ये fx लिया, इसको gx लिया, तो fx को अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। तो fx क्या है, log x की पावर x है, दोनों तरफ log लिया, दोनों तरफ क्या लिया, log लिया। log लेके ये पावर आ गया कि अब log लेंगे तो ऑलरेडी एक log था, तो यहाँ पे 2 log आ जाएंगे, log ऑफ log x। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि एक log तो ऑलरेडी था, तो ये बनेगा log ऑफ log x। डन, यहां पर आ गया आपका fx आ गया। फिर जब डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई fx इंटू एफ डैश एक्स, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा, x का डिफरेंशिएशन 1, log को 1 बाई fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log का 1 बाई fx एफ डैश एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा वैसा का वैसा ही रहा। फिर x को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब दूसरे को जब करेंगे बच्चों तो पहले इस log पे टैग होगा, फिर इस log पे टैग होगा। तो इस log पे टैग हुआ तो अंदर वाली चीज नीचे चली गई, 1 बाई log x, और फिर जब इस log पे टैग हुआ तो 1 बाई x आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से होगा। और ये वाला x क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया, ये x क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से आपके पास f डैश x आ गया। f डैश x क्या आ गया बच्चों, f डैश x विल बी इक्वल टू fx इंटू में क्या आ गया, log ऑफ log x, क्योंकि 1 इंटू log ऑफ log x, ये x कैंसिल, प्लस 1 बाई log x, प्लस 1 बाई log x, ये आ गया आपका f डैश x आ गया। अब इस f डैश x में fx को आप रिप्लेस कर लेना। डन है, चलिए अब g डैश x निकाल देते हैं बच्चों। इस तरीके से बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log लेके, क्योंकि log जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डन है, चलिए फटाफट से अब g डैश x निकाल देते हैं। फिर एंड में बस क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दैट्स इट। दोनों निकाल के दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, f डैश x g डैश x निकाल कर, तो gx क्या है मेरे पास, x की पावर log x है, x की पावर log x। तो मैंने log लिया दोनों तरफ, तो ये बन गया log ऑफ gx, log लिया तो ये वाला log x आगे आ गया इंटू log x, और ये log x आगे आ गया। तो यहाँ पे log के अंदर log नहीं है, यहाँ पे log दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे log के अंदर log आ गया था, तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर log के अंदर log था तो यहाँ पर चेन रूल लगा,
यहां पर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो इस पे अटैक किया तो ये आ गया 1/gx इंटू जी डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू में क्या आया? इक्वल टू में अगेन यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा, तो इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरा log x वैसे ही रहा, फिर पहले log x को वैसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो यहां से मेरे पास बच्चों जी डैश एक्स आ गया। जी डैश एक्स क्या आ गया? जी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स log x बाय x, क्योंकि सेम है तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं सीधा 2gx इंटू log x बाय x, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सेम है, तो 2 log x बाय x आ गया, तो 2gx log x बाय x, gx मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका g डैश x आ गया। अब इस g डैश x में gx को रिप्लेस कर लेना, तो एंड में आंसर क्या लिखोगे? एंड में आंसर विल बी dy बाय dx विल बी इक्वल टू दोनों के डिफरेंशिएशन का सम f डैश x प्लस g डैश x। चेक कर लीजिएगा, डन है? चलिए लेट्स मूव ऑन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होने हैं ये क्वेश्चंस। दोनों टुकड़ों को अलग अलग सोल्व करना है लोग लेके, और फिर एंड में दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सीधा लोग लेके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये और ट्राई करेंगे। चेक कीजिए, चलिए अब ये वाला करते हैं। अब यहाँ पे भी अगेन बच्चों वही दो टुकड़े हैं, एक x की पावर y है और एक y की पावर x है। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है? a की पावर b है। डन है? चलिए तो अब क्या करेंगे? अगेन यही, अब इसको ना fx gx नहीं लोगे, इसको आप fx gx नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें y भी आ गया, x की पावर y की पावर x। पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे सब में सिर्फ x था, तो इसलिए मैंने इसको fx ले लिया, इसको gx ले लिया। इसमें भी आप देख सकते हो सिर्फ x था, इसमें भी सिर्फ x था, डन, इसमें भी x था। तो अगर सिर्फ x है तो आप fx gx ले सकते हो। fx gx का मतलब क्या है? कि वो x का फंक्शन है, बट यहाँ पे क्या y भी आ गया, तो आप fx gx लिखना एक्चुअल में थियोरेटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या करो, कुछ भी ले लो, कोई भी वेरिएबल मान लो। तो मैं क्या करूंगा, इसको p मान लेता हूं, इसको q मान लेता हूं, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। ठीक है, डन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, अब यहाँ पे a की पावर b जो है, a की पावर b, अब a की पावर b को बच्चों क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं कि b पावर आगे आ गई और a की पावर b माइनस 1, या फिर इसमें भी लोग लेके सोल्व करेंगे। तो क्या ये डिफरेंशिएट होगा? a की पावर b, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो a की पावर b बच्चों एक्चुअल में क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है ये? एक कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों ये इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? a की पावर b की फॉर्म में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होके या तो वो ये करेंगे या फिर इसको लोग लगा के सोल्व करने लग जाएंगे, बट इसको सोल्व करना ही नहीं है। a की पावर b क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डन है? तो इसको मैंने c मान लिया, c बोले तो कांस्टेंट। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी बच्चों? अपनी इक्वेशन बनी p प्लस q इज इक्वल टू c। p प्लस q इज इक्वल टू c, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक्चुअली, p प्लस q इज इक्वल टू c। डन है? क्लियर? तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है? p को डिफरेंशिएट करना है, p का डिफरेंशिएशन चाहिए, q का चाहिए, और c का तो 0 हो जाएगा। अब p और q कैसे होंगे? लोग लेके होंगे, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि लोग प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डन है? चलिए तो फटाफट से आप सोल्व करेंगे। अब यहां पे मैंने fx gx क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर y भी आ गया, इसलिए मैंने pq मान लिया। तो p क्या है? x की पावर y है, तो दोनों तरफ लोग लिया, log p इज इक्वल टू y आगे आ गया, y इंटू log x। अब ये क्वेश्चन काफी लेंथी है बच्चों, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा कैसे। ठीक है, डन है? ये आ गया। अब आपने क्या करना है? log p को डिफरेंशिएट करोगे। log p को कैसे डिफरेंशिएट किया? पहले log पे अटैक होगा 1/p, और फिर p पे अटैक होगा, p पे मतलब dp/dx, तो यहां से मुझे dp/dx मिल जाएगा। डन? क्लियर है? अब इस पे आ जाओ। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, log x वैसा का वैसा ही रहा। डन है? फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का क्या हो गया? 1/x हो गया। तो यहां से मेरे पास dp/dx आ गया बच्चों। dp/dx क्या आ गया मेरे पास? ये p जो है पूरा उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, p log x इंटू dy/dx
log x इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि एंड में हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? dy बाई डी एक्स की। ये y बाई एक्स हो गया, चेक कीजिएगा। एंड में हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? dy बाई डी एक्स की। आप देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है, ठीक है? तो ये मेरा dp बाई डी एक्स आ गया। अब इस dp बाई डी एक्स में आप इस p को भी रिप्लेस कर देना, क्योंकि p आपने खुद मान लिया है। तो p की जगह पे क्या आ जाएगा? x की पावर y आ जाएगा। p की जगह पे क्या आ जाएगा? x की पावर y। डन। चलिए अब हम q को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? q को। तो q क्या है मेरे पास? q है मेरे पास x की पावर, सॉरी x की पावर y नहीं, y की पावर x। तो यहां से मैं log लूंगा, फिर q क्या है मेरे पास? y की पावर x। डन है। log लिया तो ये बन गया log q इज इक्वल टू पावर आगे आ गई इंटू log y, और फिर डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आएगा साथ में? 1 बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा। डन। तो ये 1 बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 log y, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा ही, फिर पहला वैसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे को जब करोगे तो log पे टैग होगा 1 बाई वाई, और y पे टैग करोगे तो dy बाई डी एक्स भी साथ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों। log पे टैग हुआ 1 बाई वाई, y का dy बाई डी एक्स आ गया। डन। चलिए तो यहां से मेरे पास बच्चों dq बाई डी एक्स आ गया। dq बाई डी एक्स क्या आया? q को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, q को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या बचा मेरे पास? log y, और यहां पर क्या आ गया? x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बच्चों आ गया मेरे पास डी क्यू बाई डी एक्स। आई होप ये क्लियर है। डन है। चलिए इसको बॉक्स पे डाल देते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा होगा क्या अब यहाँ पे। अब ये मेरा q था, q क्या है मेरे पास? y की पावर x, उसको रिप्लेस कर देना। डन। तो क्या किया बच्चों? वही सेम चीज है, इसको p मान लिया, इसको q, दोनों को अलग अलग क्या किया? डिफरेंशिएट किया। अब पूरी इक्वेशन को पकड़ो, तो ये मेरे पास dp बाई डी एक्स भी आ गया, dq बाई डी एक्स भी आ गया। तो बेसिकली मेरे पास था क्या बच्चों? मेरे पास था p प्लस q इज इक्वल टू c। c क्या? कांस्टेंट है, ये था मेरे पास। तो अब डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट जो है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर आएगा dp बाई डी एक्स, यहां पर आएगा dq बाई डी एक्स, और c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डन है। क्लियर। अब dp बाई डी एक्स क्या है? अब पहले क्या हो रहा था बच्चों? पहले सिर्फ x था, पहले क्या था? सिर्फ x था, तो सीधा डिफरेंशिएट करके आपके पास x में टर्म आ गई थी। अब क्या है? यहाँ पर y भी दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, dp बाई डी एक्स आपने ये पुट किया, तो dp बाई डी एक्स क्या है? x की पावर y इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स, log x dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स, ये आपका dp बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका? dp बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। डन। ये पूरा क्या है आपका? dp बाई डी एक्स है। फिर साथ में क्या लिखूंगा मैं? साथ में dq बाई डी एक्स। dq बाई डी एक्स क्या है मेरे पास? y की पावर x इंटू में log y प्लस x बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, इंटू dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू में क्या है? ऑब्वियसली 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये क्या है? dq बाई डी एक्स है। तो अब हो क्या रहा है बच्चों? यहां पर आपके पास सीधा dy बाई डी एक्स नहीं आया। पीछे तो क्या हो रहा था? पीछे वाले क्वेश्चंस में सीधा dy बाई डी एक्स आ रहा था, दोनों को डिफरेंशिएट करके, क्योंकि दोनों सिर्फ x की टर्म में थे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर x के साथ y भी दे दिया हर टर्म में, तो dy बाई डी एक्स अलग से साथ में आएगा। तो उसमें क्या करना है अब आपको? यहां पर अब आपको एक्सपैंड करके dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ रखना है, बाकी टर्म्स को उधर ले जाना है, जैसे कि मैं अब आपको करके दिखा देता हूं फटाफट से। तो वहीं से आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, वहां से फिर आपको क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स। तो क्या करोगे बेसिकली इसमें? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x की पावर y इंटू log x इंटू dy बाई डी एक्स। वहां से भी dy बाई डी एक्स आएगा, वहां से क्या आएगा? y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये दोनों टर्म्स को आपने एक साथ रखा। फिर बाकी दो टर्म्स कौन सी आएगी?
एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू log x। ये दो टर्म्स आ गई। तो इनको आपने अलग अलग रखना है। इनको क्या करना है आपने, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को अलग कर लिया एक्सपैंड करके, बाकी दो टर्म्स को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसमें से dy बाई डी एक्स क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। dy बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉमन। और फिर अंदर क्या बच गया यहां पर, x की पावर y log x प्लस y की पावर x x बाई वाई। ठीक है, इक्वल टू में इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया माइनस ऑफ x की पावर y y बाई एक्स प्लस माइनस में पूरे पे लगा दूंगा log x। ये आ गया मेरे पास, चेक कीजिएगा। तो ये dy बाई डी एक्स इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, चेक कीजिए। डन है, चलिए इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूं। इसके साथ भी dy बाई डी एक्स था और इसके साथ भी dy बाई डी एक्स था। तो dy बाई डी एक्सपैंड करके dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स आएंगी, बाकी ये दो टर्म्स आएंगी। dy बाई डी एक्स की टर्म्स को मैंने साथ में रख के उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी दो टर्म्स को उधर भेज देंगे विद माइनस साइन। ये आ गया। अब ये वाली टर्म को आप उधर डिवाइड में भेज दो, ये वाली टर्म को आप उधर डिवाइड में भेज दो, उससे आपके पास dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। डन है, आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर है, तो ऐसे निकालना है बच्चों। अब इसमें ये वाला स्टेप क्यों जुड़ गया, एंड में ये चीज क्यों जुड़ गई, क्योंकि यहां पर y भी था। पिछले में तो क्या हो रहा था, पिछले में बस दोनों को ऐड करना था, f डैश x और g डैश x को ऐड करना था, क्योंकि ये दोनों में सिर्फ x आ रहा था। अब क्या हो रहा है, दोनों में y भी आ रहा है, y आ रहा है तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिख के वैल्यूज पुट करके dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करी जैसे हम पहले कर रहे थे, बाकी टर्म्स उधर करी, वहां से फिर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है, dy बाई डी एक्स चाहिए होता है। डन है, क्लियर। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम है, इसको अलग डिफरेंशिएट किया, p को अलग q को अलग। अब यहाँ पे p क्यों लिया, f x g x क्यों नहीं है, क्योंकि y भी था। ठीक है, तो p को अलग किया, q को अलग किया और फिर दोनों को ऐड करके dy बाई डी एक्स निकाल दिया। ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस था। ये 17 में आया और ये वाला आया आपका 19 में। डन है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया। ठीक है, कल के सेशन में नए टॉपिक करेंगे एंड दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और दूसरा इसके साथ एक और टॉपिक करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये दो टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। कीप स्माइलिंग।